अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर आपको गुर्दे का प्रॉब्लम है, तो आप अगर ये सोचते हैं कि इन तीनों चीजों का जड़ एक ही है, इसमें सभी में पाए जाने वाली विकृतियां एक ही हैं, तो आप सही जगह पर हैं। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए डॉक्टर आशुतोष मिश्रा का। मैं पेनेसिया हॉस्पिटल कबीर नगर दुर्गा कुंड में डायबिटीज तथा गुर्दे की बीमारी तथा हार्ट की बीमारी का प्राइमरली टीम का एक मेंबर हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का इन तीन बीमारियों के साथ संबंध, हार्ट की प्रॉब्लम, गुर्दे की प्रॉब्लम, डायबिटीज। तो हम सब लोगों को पता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो लंबे समय से हुआ है, दसियों हजार साल से हुआ है। हमारे जो पूर्वज लोग थे वो रॉ चीजों को कंज्यूम करते थे, प्रकृति प्रदत्त खाना खाते थे, रूट्स ऑफ द प्लांट, पेड़ों की जड़ें खाते थे तथा ऐसी चीजें लेते थे जिसकी वजह से उनके पेट का बैक्टीरिया डाइवर्सिफाई होता था। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ा, हम प्रकृति प्रदत्त दूर की चीजों से दूर जाते रहे और हम ऐसी चीजों को खाने लगे जो ज्यादा से ज्यादा मानव निर्मित होती थी तथा इसमें बैक्टीरिया की विविधता कम होती चली गई। बहुत कम लोगों को पता है कि हमारा खाना जो है वो आधा खाने का हिस्सा सब्जी और सलाद होना चाहिए, क्योंकि ये पेट के बैक्टीरिया का खाना है और आधा हिस्सा जो है हमारे लिए अपने लिए होता है। तो खाने में इस तरीके की चीजें होनी चाहिए पेट के बैक्टीरिया को ज्यादा विविध बनाए। अब आइए बात कर लेते हैं, ये जो पेट का बैक्टीरिया है ये स्वस्थ कब माना जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे सभी लोगों की आइडेंटिटी जो है वो हमारे पेट का बैक्टीरिया ही डिसाइड करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, 5 साल की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उसके पेट का बैक्टीरिया मैच्योर हो जाता है और विविधता में एक रूप ले लेता है जो उसका एक टाइप होता है। फिर किसी भी माध्यम से इसको कुछ समय के लिए बदला जा सकता है और जैसे ही आप बदलाव छोड़ेंगे ये वापस अपने पुराने टाइप में पहुंच जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों में जब ये शुरुआत के 5 या 6 साल की अवस्था में होते हैं, हमें ऐसा खाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे पेट का बैक्टीरिया ज़्यादा विविध हो पाए, ज़्यादा इसमें विविधता हो, जिससे हार्ट, गुर्दा, शुगर तथा कैंसर या मानसिक तनाव या किसी अन्य तरीके की बीमारियां जो इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, क्रोनिक डिजीज से रिलेटेड है, उसकी होने की संभावना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर बढ़ाना है तो पहला 5 से 6 साल अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पेट का बैक्टीरिया एक तरीके से मैच्योर होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका पहला 5 साल इस तरीके का बीता है जिसमें पेट का बैक्टीरिया उतने अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है या वो यूं कहा जाए कि अनहेल्दी गट बैक्टीरिया है, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप रोजमर्रा में कुछ ऐसे बदलाव लाके उसको लगातार नॉर्मल दिशा की तरफ रखे रह सकते हैं। और वो बदलाव क्या होंगे इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि जो मैंने कहा है कि जो पेट का बैक्टीरिया है ये हार्ट की प्रॉब्लम, गुर्दे की प्रॉब्लम और शुगर से कैसे लिंक्ड है, इसके पीछे साइंस का बैकअप क्या है, ये हम लोग आप थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो पेट के अंदर का बैक्टीरिया है ये कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाता है, ये कुछ ऐसी चीज़ें बनाता है जिसकी वजह से वेसल के बीच का इन्फ्लेमेशन कम होता है, जिसकी वजह से हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पेट का अगर बैक्टीरिया है ये ब्यूटाइरेट जैसे सब्सटेंस ज़्यादा बनाता है। अगर फीकल ब्यूटाइरेट लेवल ज़्यादा होता है तो ऐसे में ये ब्रांच चेन जो भी चीज़ें हैं ये हमेशा हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करती हैं। ये ब्यूटाइरेट लेवल हमें प्रोटेक्शन देता है हार्ट की बीमारियों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा खाना खाएं जिससे ब्यूटाइरेट लेवल हमारे शरीर में बढ़े। तो ये एक चीज होती है। इसके अलावा रिजर्वेट्रॉल जैसी कुछ चीजें भी होती हैं जो अमूमन कई खाद्य पदार्थों में पाई जाती हैं, जैसे कि लाल चावल, वाइन या कुछ और भी चीजें, सिरका जैसी चीजों में ऐसी चीजें मिलती हैं जिसको हम लोग रिजर्वेट्रॉल के माध्यम से हमारे शरीर में अगर ये जाती हैं तो ये हार्ट की बीमारी कम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। ये बहुत जरूरी बात है। अब डायबिटीज के बारे में बात कर लें तो डायबिटीज में जहां तक देखा गया है कि एफबी रेशियो, फ्यूमिकस बैक्टीरियाइड रेशियो, ये रेशियो अगर हेल्दी होता है तो हमें डायबिटीज होने की संभावना कम होती है। अगर ये फ्यूमिकस बैक्टीरियाइड रेशियो जो है गड़बड़ होता है या कुछ अनहेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं और जो है हेल्दी बैक्टीरिया कम होते हैं तो हमें डायबिटीज होने की समस्या बढ़ जाती है। पता कैसे करें? ऐसे में फ्यूमिकस बैक्टीरियाइड रेशियो को गट माइक्रोबायोटा प्रोफाइलिंग से पता किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे आंतों में उसके
ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती है। अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन कम मोटी है, पतली है, तो गट बैरियर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और गट परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से तमाम जो टॉक्सिन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। तो गट बैरियर का अच्छा होना बहुत जरूरी है डायबिटीज बचाने के लिए। अगर सरल शब्दों में ये कहा जाए कि हेल्दी खाना, फल, सब्जी, सलाद, छिलके वाला अन्न, दूध, दही, मोटा अनाज खाओगे तो पेट का बैक्टीरिया हेल्दी रहेगा, तो वो गट बैरियर को अच्छा बनाएगा, तो डायबिटीज कम होगा। तो गट बैरियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूकोसल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया को खाना नहीं दोगे तो बैक्टीरिया तुम्हारी आंतों को खाएगा, तुम्हारे बैरियर को खाएगा, म्यूकोसल बैरियर को, और जिसकी वजह से गट परमेबिलिटी बढ़ेगी और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत जरूरी बात है, इसलिए हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम केवल अगर परिष्कृत चीजें खा रहे हैं जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट वाली चीजें जो हमारे बैक्टीरिया के लिए नहीं है, तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा जब भी गुर्दे की प्रॉब्लम होती है तो आजकल गुर्दे में एंट्रल डायलिसिस का कंसेप्ट आया है, जिसमें यूरीमिया, यूरिमिक टॉक्सिन्स जो गुर्दा नहीं फेंक पाता है वो गट के बैक्टीरिया डिग्रेड करके आपके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं। तो आशा है आप कम से कम ये समझ पाए होंगे कि गट माइक्रोबायोटा एक ऐसी चीज है जो हमारे वेट के लिए, डायबिटीज के लिए, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए, रीनल प्रॉब्लम के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं आखिरी भाग और सबसे महत्वपूर्ण भाग पे। वो क्या है? आपका पेट का बैक्टीरिया स्वस्थ कैसे रह सकता है। तो आपका पेट का बैक्टीरिया स्वस्थ रहे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्लेट मॉडल बताया गया है, जिसमें प्लेट का आधा हिस्सा सब्जी और सलाद होना चाहिए, खाने की शुरुआत सूप सलाद से करना चाहिए, दही, विनेगर जैसी चीज़ें आपके यहाँ होनी चाहिए, प्रकृति प्रदत्त कच्ची चीज़ें आपके खाने में ज़्यादा होनी चाहिए, रंग बिरंगी सब्जियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, तेल की मात्रा कम होनी चाहिए, परिष्कृत चीज़ें कम होनी चाहिए, तो आपके पेट का बैक्टीरिया अच्छा हो जाए।